नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स को लेकर। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केरल, सेकंड पंजाब, थर्ड बिहार और फोर्थ झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल में यह स्थापना किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यह मेगा फूड पार्क केरल में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें लगभग 25 से 30 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आएगा और अंततः साल भर में 450 से 500 करोड़ का कारोबार होगा। यह पार्क 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार प्रदान करेगा और 25,000 से ज़्यादा किसानों को इससे लाभान्वित होगा। इससे फल, सब्जी व अन्य वैल्यू एडेड उत्पादों का निर्यात होगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यह केरल के लिए एक जीवनदायिनी के रूप में यह साबित होगा, केरल के किसानों के लिए भी, और वहाँ पर रोजगार भी इससे उत्पन्न होगा। तो केरल से आप लोग याद रखिएगा, केरल के राज्यपाल कौन हैं? तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप देखिए, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है पंजाब। तो पंजाब से आप लोगों को पता होगा, पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? बीपी सिंह बदनौर। पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? तो पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। दूसरा आप लोग देखिए बिहार, तो फल्गु चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और झारखंड से द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री आप लोगों को पता ही है, आप लोग यहाँ से बता सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस भेज रहा है? कौन सा एक ऐसा देश है जो खनन के लिए रोबोट भेज रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, चीन एस्टेरॉयड के खनन के लिए एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस भेज रहा है। यह रोबोट इस साल के आखिर तक भेजना हो चाहेगा। मतलब कि चीन जो है यह रोबोट कब तक? तो साल के अंत तक भेजने की प्रयास करेगा। यह रोबोट अत्यधिक मूल्यवान खनिज संसाधन के खनन पर चीन की निगाहें टिकी हुई है। ऑरिजन स्पेस लॉन्ग मार्च रॉकेट से नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। यह एस्टेरॉयड पर लैंड करने और खनन करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। सीधा सा यहाँ से प्रश्न पूछेगा, किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के रोबोट बनाएगा? तो चीन। और यह कब तक? तो नवंबर 2020 तक प्रयास करेगा इसको लॉन्च करने का। किससे? तो ऑरिजन स्पेस लॉन्ग मार्च रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा चीन से। आप लोग यहाँ पर यह भी याद रखेंगे, चीन से आप लोग याद रखेंगे, कोविड-19 का जन्मदाता भी चीन को माना जाता है। 19वां एशियाई खेल कहाँ होगा? तो चीन के हांगझू शहर में 19वां एशियाई खेल होगा। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की तिमाही में शुरू कर देगा? किस देश में सितवे बंदरगाह स्थित है? तो आप यहाँ से याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष के पहली तिमाही शुरू कर देगा। यह किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। पहला ईरान का चाबहार बंदरगाह है। पहला कौन है? तो ईरान का चाबहार बंदरगाह है, जिसका जिसमें पार्टनरशिप के रूप में भारत भी शामिल है। सितवे पोर्ट की अहमियत इसलिए अधिक है कि इससे पूर्वोत्तर राज्यों को सामान आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम बंगाल गलियारे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसकी दूसरी अहमियत यह है कि चीन के प्रभाव के बावजूद म्यांमार के साथ भारत अलग कूटनीति व रणनीतिक संबंध बनाने में सफल रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस बंदरगाह से भारत जो उपयोग करेगा, इससे भारत को बहुत अत्यधिक मात्रा में फ़ायदा होने वाला है। तो यह भी हम लोग याद रखेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कौन सा? तो पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट ने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली। मतलब क्या? बंगाल के टाइगर सौरव गांगुली मतलब क्या? बीसीसीआई के अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को यह अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सौरव गांगुली कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह बंगाल पियरलेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अभिदीप्ता सेकेंड के अभियान का नेतृत्व करेंगे। बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो आप बता सकते हैं इस कंपनी की स्थापना 1994 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू किया? तो यहाँ से याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात आप सीधा पूछ सकते हैं कि जल कल योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो जल कल योजना की शुरुआत ऑप्शन नंबर डी फॉर आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने YSR जल कल स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि YSR जल कल स्कीम से लगभग 3 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और 2340 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ यह खेती के तहत 5 लाख एकड़ जमीन को भी शामिल किया जाएगा। तो सीधा सा प्रश्न यहाँ से, जल कल योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो जल कल योजना आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यह किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और आंध्र प्रदेश से आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक एक नया राज्य अलग हुआ था। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वेदांतु जो ऑनलाइन एक टीचिंग संस्थान है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आमिर खान को बनाया गया है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। अभिनेता शाहरुख खान के बाद आमिर खान किसे? तो आमिर खान, ऑप्शन नंबर ए आमिर खान। शाहरुख खान के बाद आमिर खान ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी कंपनी वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। शाहरुख खान इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि आमिर खान को किसका बनाया गया है? तो आमिर खान को वेदांतु का। और युवराज सिंह को जब पूछे तो युवराज सिंह को शिक्षण संस्थान है आकाश इंस्टीट्यूट, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे, वेदांतु से जुड़ने के कुछ ही दिन पहले आमिर को वाहनों के टायरों का निर्माण करने वाली कंपनी सीएट टायर्स ने अगले 2 सालों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कौन सा? तो सीएट टायर जो होता है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आमिर खान है उसके ब्रांड एम्बेसडर। यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितने मिलियन खुराक करने की घोषणा की है? तो आप लोग बता सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 200 मिलियन। हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन की खुराक से बढ़ाकर 200 मिलियन खुराक करने की घोषणा की है। वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अमेरिका वैक्सीन निर्माता नोवाक्स, कौन सा? तो नोवाक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए समझौता किया गया है। तो सीधा पूछेगा, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की वैक्सीन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आप बता सकते हैं अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी नोवाक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्राजेनेका के द्वारा, मतलब इन तीनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। और इस फंडिंग के माध्यम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोवाक्स द्वारा लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन के निर्माण को तेजी से बढ़ाने में
सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ डायरेक्ट याद रखेंगे हम लोग 200 मिलियन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इस दिन गांधी जयंती भी मनाया जाता है। और इसी दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका भी दिवस मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन 1966 में हुआ और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे 1966 में ही। और लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है विजयी घाट, आप यह भी याद रख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वाराणसी में, आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अनुसार इस दिवस का उद्देश्य लोगों में शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के योगदान को दिल से मतलब क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को मनाया जाता है। कुल 151 सदस्य देशों में से 140 से भी ज़्यादा देशों ने इस प्रस्ताव को अस्तित्व अपने मन से इस दिवस को आयोजित करने का घोषणा किया है। आप यहाँ पर यह भी बता सकते हैं। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ था। और महात्मा गांधी बोले थे कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन अहिंसा से समझौता पसंद नहीं कर सकता हूं। यह गांधी जी के द्वारा कहा गया था। गांधी जी से आप लोग याद रखिएगा, गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में अफ्रीका में किया गया था। और भारत में पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग 1917 बिहार के चंपारण सत्याग्रह के दरमियान किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहली बार जन संबोधन 4 फरवरी 1916 को PHU के उद्घाटन समारोह में किया गया था। यह भी याद रखेंगे। गांधी के द्वारा पहला भारत में जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन को गांधी का पहला जन आंदोलन बोला जाता है। यह भी याद रखेंगे। गांधी का पहला भूख हड़ताल कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों का प्यारा सा प्रश्न है कि गांधी द्वारा किया गया पहला भूख हड़ताल कौन सा था, आपको यह बतलाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग बता सकते हैं देवयानी उत्तम खोबरागड़े को। किसे? तो देवयानी उत्तम खोबराने को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही अपना कार्यभार संभाल लेंगे। और भारतीय विदेश सेवा के 1999 बैच के, किस बैच के? तो 1999 बैच के ये अधिकारी वर्तमान में दिल्ली में स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव हैं। खोबरागड़े अपने करीब 21 साल के करियर में बर्लिन, इस्लामाबाद, रोम और न्यूयॉर्क में भारतीय मिशनों में काम कर चुकी हैं। यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो कंबोडिया में भारत के राजदूत कौन होंगे? तो देवयानी उत्तम खोबरागड़े को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा एक देख लीजिए, जिमैक्स, यह संयुक्त सेना अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ था। यह आप लोग याद रखिएगा। और यह नौसैनिक अभ्यास हुआ था, आप यह भी याद रख सकते हैं। यह सितंबर के लास्ट सप्ताह में हुआ था, आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए हैं। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में रिजल्ट जो तय होता है, अभी का जो ट्रेडिंग चल रहा है एग्जाम का, क्वेश्चन का, प्रश्न पेपर का, उसमें क्या है कि करंट आपके एग्जाम में आपके रिजल्ट को तय करता है और एक अच्छा पोर्शन रखा जाता है करंट अफेयर से। इसलिए करंट अफेयर्स को आप देखते रहिए और यह याद करने की चीज़ नहीं है, इसको बार बार आप देखते रहिए और एग्जाम हिट करके निकल जाइए, क्योंकि यह तो आपको हमेशा काम नहीं देगा, क्योंकि करंट रोज़ दिन बनता है। तो इस कारण से इसको आप हमें रोज़ दिन देखते रहिए और इससे क्या आपका रिवीजन होगा। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए, सतर्क रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।